अस्सलाम वालेकुम जी ते वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ते जी गाइस आज दी वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज दी वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो है। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा स्कूल लाइफ से लेके परदेस की लाइफ तक कैसे मैं पहुंचा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो। तो चले जी शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ जब मैंने स्कूल छोड़ा, कब छोड़ा, मैं आपको सारा बता देता हूँ। ये बात है जी कोई 2009 या 10 की बात है जब मैंने स्कूल छोड़ा। ठीक है, 6 क्लास जो मतलब छठी जमात मैंने पास की और 7 में जाना था, लेकिन मैं नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया स्कूल। उसके बाद क्या हुआ, 2 से 3 माह जो है मैं फ्री रहा हूँ, मतलब वेला। आई डोंट नो। 2-3 महीने वेला रहने के बाद मुझे शौक़ था ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, गाड़ियों की इलेक्ट्रिशियन का। तो मैं गया एक वर्कशॉप में, पापा के दोस्त का बेटा था वो, उसकी वर्कशॉप थी। तो उसके पास पहले लड़के काम कर रहे थे, मतलब उसके शागिर्द। तो मुझे पापा ने वहाँ पे भेज दिया। तो तकरीबन जो है 2 से 3 माह मैं वहाँ पे रुका। उन 2-3 माह में मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि दुनिया में रहना है तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा, सादगी में नहीं। मतलब मैं स्कूल से गया छोड़ के स्कूल, तो मुझे ज़्यादा कोई होशियार नहीं था, मैं सादा सा बंदा था। Seriously, what the और वो छोटा था तो मासूम भी था, और खूबसूरत तो पहले ज़्यादा था। तो वहाँ पे जो है ना लड़कों ने मेरे साथ जो है ना बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, और थोड़ी सी जो है ना मतलब कुछ गलत हरकत करनी शुरू कर दी, जिस वजह से मैं 2-3 माह के बाद जो है वहाँ पे ही मेरे मतलब काम वाले कपड़े वगैरह हर चीज़ मैं छोड़ के वहाँ से आ गया घर। ठीक है, उसके बाद घर वालों ने मुझे पूछा क्यों नहीं जा रहे काम पे, क्यों नहीं जा रहे। 2-3 दिन मैं काम पे नहीं गया। तो फिर आहिस्ता से जो है ना, मेरा बड़ा भाई अभी स्कूल जाता था तब, तो मैंने उसको बात बताई, उसने फिर घर वालों को बताया कि इसका ये मसला है। तो मुझे घर वालों ने बोला ठीक है जी वहाँ पे नहीं जाओ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी फ्रेंड्स, जब 2-3 दिन घर बता दिया फिर बड़े भाई को, तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं जाओ, कहीं और डाल देते हैं। तो फिर क्या हुआ जी, मुझे ना एक इलेक्ट्रिकल स्टोर पे लेके गए अब्बू, और उनके साथ गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आएगा मतलब मैकेनिक जो इलेक्ट्रिकल होता है, तो उसके साथ जो है ना, उसके साथ तुम चले जाना और वहाँ पे जो है ना उसी दुकान पे काम सीख लेना। तो वो फिर जो है ना मतलब मैं मोटर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम तकरीबन 3-4 साल वहाँ पे सीखता रहा। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा मेरा वो 3-4 साल का सफ़र। तो अभी बात करते हैं, 3-4 साल गुजर चुके हैं तकरीबन, मैं मुझे जो है पूरी आ चुकी है, काम पूरा आ चुका है। तो अभी जो है मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं काम वहाँ पे करता, सर्दियों के दिन थे, तो मुझे अचानक जो है टाइफाइड और पीला यरकान जिसको बोलते हैं वो हो गया। तकरीबन मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, काफ़ी ज़्यादा बीमारी की हालत में रहा। तो 1-1.5 महीना जो है मैं काम पे नहीं गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा वहाँ पे दिल नहीं किया जाने का दोबारा काम के लिए। वहाँ पे गया हूँ, उस्ताद से बात की है, तो उसने जो है थोड़ा सा मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ की, जिस वजह से मैं वहाँ पे दोबारा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे जितना सिखाना है तुमने सिखा दिया। तो ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने घर में वापस। घर वालों को सब कुछ बता देता हूँ मैं। उसके बाद अभी जो है ना, अभी क्या होता है कि मेरे अब्बू जो है, हमारा अपना भी थोड़ा सा बिज़नेस था, मतलब ठेकेदारी का बिज़नेस था। जो ब्रिक्स कंपनी होती है, मतलब भट्ठा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ठेकेदारी का काम करते हैं। तो वहाँ पे हमारे अपनी जो होती है मतलब लोडर गाड़ी थी, तो मैं वो चलानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ जी, लोडर गाड़ी तकरीबन 1 साल मैंने वो भी चलाई है, लोडर गाड़ी भी। तो वो चलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा तब तक मैं होशियार भी हो चुका था, बड़ा भी हो चुका था। तो नॉलेज मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी दुनिया की उस टाइम तक मुझे। तो बहुत ज़्यादा धक्के खाए, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की। ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान में वेला रहता था, पाकिस्तान में भी हार्ड वर्किंग करता रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं जी हम परदेश में कैसे आए।
जब 2014 में मैं अपने अब्बू के साथ काम करता रहा, तकरीबन 1 साल काम किया, 2015 तक काम किया मैंने अपने अब्बू के साथ। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हमारा काम जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया, जो फैमिली बिज़नेस था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया, इतना डाउन हो गया कि ये समझ लें कि हमारी जो घर की ज़मीन है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी हमारी अपनी, वो सब कुछ बिक गया हमारा। ठीक है जी। अभी हमने जो है ना क्या किया जी, अपने घर वाली ज़मीन बेची, मैं और मेरे अब्बू यहाँ सऊदी अरब में आ गए। मेरा बड़ा भाई जो था वो पहले ही ऑलरेडी दुबई में चला गया था, तो इसलिए वो अभी भी दुबई में ही है, और मैं और मेरे अब्बू सऊदी अरब आ गए। हमने यहाँ पे खूब मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो 2015 में मैं आया था, तो अभी 2022 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अरसा मुझे हो चुका है यहाँ परदेश में, और कितने साल हो चुके हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया था सऊदी अरब में, तो तब मेरी उम्र थी 17 साल। तो अभी आप खुद हिसाब लगा लें, ठीक है। तो तब मैं आया था, तब मेरी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं थी अच्छे से निकली हुई, बहुत ना खूबसूरत होता था, क्यूट होता था। तो यहाँ भी लड़कों ने ना मुझ पे गलत नज़रें डालनी शुरू कर दी परदेश में। मतलब परदेश में भी ऐसे लोग हैं कि जो नए बंदे आते हैं उनको तंग करते हैं, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से मेरे साथ तो गलत हरकत करने से वो कासिर थे। तो अभी जो है मैं पढ़ा लिखा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच गया, उनकी गलत हरकत, गलत नज़रों से बच गया, जिस वजह से मैं अभी तक सेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे परदेश में भी मुश्किल होता है काम करना। कैसे मैं सर्वाइव कर गया ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगा, और क्या हालात थे। वैसे बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी। तो अभी जो है मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताऊंगा। उसके बाद मुझे 7 साल हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, मैं लेबर वीज़ा पे आया था, तो काफ़ी ज़्यादा लेबर में वर्क किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रमोशन मिलती गई। मतलब मैं 2-3 फील्ड में काम कर चुका हूँ यहाँ पे कंपनी में। मतलब अलग-अलग फील्ड्स हैं जिसमें मैं काम कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो परदेश की लाइफ जो है इतनी आसान नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी होगी कि मेरा पाकिस्तान से स्कूल टाइम से लेके परदेश में आने तक कैसा सफ़र रहा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद स्टोरी टाइम्स बनाऊँगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक मारें, अगर आपको किसी चीज़ से मसला है तो कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आफ्ताब उर्दू स्पोर्ट। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।